नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। अब खबरें अन्य राज्यों से। झरिया के तीसरा क्षेत्र अंतर्गत अलकडीहा पातालेश्वर धाम में चड़क पूजा महोत्सव भक्तिमय माहौल के बीच चरम पर पहुंच गया है। गुरुवार से शुरू हुए इस पर्व में शिव भक्तों ने तालाब में स्नान कर जनेऊ धारण किया, फिर धार्मिक कर्मकांड में भाग लिया। देवली चालना गांव में बाणेश्वर महादेव की पूजा नृत्य के साथ की गई। शनिवार को पूजन उपरांत शिव भक्तों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए और शाम को गुड़ चना खीरा का प्रसाद वितरित किया। शनिवार रात सैकड़ों महिला व्रतियों ने जलते दियों के साथ रथ जगा किया। रविवार को पारण के साथ ये सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव का संपन्न हुआ। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। हठू मोदी का वंशधर है और मैंने हमारा बाप को भी ख्याल नहीं है कि कब से पूजा हो रहा है। ये तो हम जानते हैं कि मेरे बाबूजी को भी ख्याल नहीं है कि कब से पूजा हो रहा है। बहुत पुराना ये मतलब ये एगो हठू मोदी का ही गाय था जिसमें सपना दिया था, उसी गाय का माध्यम से मतलब ये हुआ। मतलब इस मंदिर का स्थापना हुआ? हाँ, मंदिर में पहले पूरा ये जंगल था, ये पूरा जंगल था। हठू मोदी बोला कि गाय दूध काहे नहीं देता। अपना जो रखवाला था उसको बोला है कि तुम दूध तो पी जाता है, तो उसमें एक दिन साथे साथ देखा तो जंगल में घुस जाता है, अपने आप इसका दूध गिर जाता है। बस यही तो हम लोग सुन के आए हैं। देखा जाए तो बुद्ध भक्ता बनता है। हाँ, वो हम ही लोग का हठू मोदी का ही वंशज में बनता है। हठू मोदी का ही वंशज में बनता है। हम लोग का अभी 3 गो गोतिया है और तीनों हठू मोदी का ही वंशज है। उसी का 3 बेटा था जो कि तीनों में से कोई नहीं कोई हर साल 1-1 साल करके पाली होता है। हमारा नाम होगा विपिन मोदक। यह ऐतिहासिक और शिव परंपरा का पर्व है। ये वैदिक दृष्टि से बोला जाए तो ये शिव हठ योग है। भगवान शिव से हठ पूर्वक मनवांछित फल प्राप्त करना, अपना जीवन को अपराध शून्य करना, ये शिव भक्ति का एक साधन है। शिव हठ योग, जिसका वर्तमान नाम चड़क पूजा है, गाजन है और नील व्रत नाम से प्रसिद्ध, क्योंकि भगवान का नाम नीलकंठ है, इसलिए इस पूजा का एक नाम नील उत्सव भी है। जगत में हम लोग देखते हैं जब कोई कानून तोड़ता है तो उसके लिए सजा है, और सजा वो जब काट कर निकलता है तो वो दोष मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान शिव के साथ अपने आप को दंडित करके अपने जीवन में किया हुआ मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा जो भी अपराध हुआ है, हम भगवान के सामने उसका दंड भोग रहे हैं और अपने जीवन को अपराध शून्य कर रहे हैं। यही इसका विधान है। ये पूजा लगभग कितने सालों से यहाँ चलती है? ये जहाँ तक हम लोग का अनुमान है, हो सकता है उससे ज़्यादा हो, लगभग 300 वर्ष पुराना ये पर्व है हम लोग का। परिचय दीजिए। मेरा नाम आचार्य संदीप शास्त्री है। इस मंदिर का मुख्य पुजारी मैं ही हूँ। महत्व तो देखिए बहुत सारा है। यहाँ जितना भी अगल बगल के जितना भी गांव है, सब ग्रामीण यहाँ ये पर्व को करते हैं और बहुत आस्था के साथ करते हैं। और जो भी कोई मनोकामना लेके इस पर्व को करते हैं, उसका बाबा भोला मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी, आज क्या क्या हुआ और ये कब तक ये चलेगा? क्या क्या ये आज तो संजोत है, आज संजोत है और कल है उपवास। कल तो दिन भर रात भर का कल पूजा है, ठीक है। कल छो नृत्य भी होगा रात में, रात जागरण के लिए। और आपका परसों भक्ता घूमेगा। उसके बाद आपका 15 तारीख को पहला वैशाख के शुभ अवसर पर माँ का पूजा होगा और प्लस पठावली भी होगा। सब बाबा के ऊपर आस्था है, सब बाबा का शरण करके अपना कील चुभवाता है, जीभ में छेदा करवाता है, जीभ में तार लेके घूमता है, सब बाबा की कृपा है। ऐसे देखा जाए तो होने के बाद क्या उनको डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना पड़ता है? ना, कुछ नहीं, कुछ ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं है। खाली हम लोग पैर से दाब देते हैं, जो ब्लड उलट निकलता है हम लोग पैर से दाब देते हैं, या बाबा के यहाँ का धूल और बेलपत्र देकर दाब देते हैं, बस उसी में ठीक हो जाता है। नवीन ठाकुर, पुजारी अलगुड़िया धाम।